बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला इंसान के रिज़्क़ में क्यों बरकत नहीं डालता और इंसान पर रिज़्क़ की तंगी क्यों कर देता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे। रिज़्क़ देने वाले की ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है और बेशक वो इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक रिज़्क़ देता है, लेकिन इसमें कमी के असबाब भी कुछ होते हैं और वो कमी इंसान की कोताहियों की वजह से ही होती है और उन कमियों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बायस होगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ख़वातीन और हज़रात, रिज़्क़ एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार और ज़िम्मा माल की कायनात ने अपने पास रखा है। कोई शक नहीं, वो हर इंसान को तैयब व ताहिर और पाक रिज़्क़ अता फरमाता है। इस रिज़्क़ में इजाफा और फरागी के मौके भी बख्शता है, मगर अक्सर इंसानों की फितरत है कि वो ये भूल जाते हैं कि रिज़्क़ का वादा रब्बे ताला की ज़ात ने कर रखा है, लिहाजा वो हमारी किस्मत में लिखा गया दाना पानी तकदीर के मुताबिक जरूर अता फरमाता है। ताहम कुछ लोग तवक्कुल और यकीन की कमी का शिकार होकर कबल इस वक्त जरूरत से ज्यादा तलब करते या लालच का शिकार होकर बाज़ औक़ात नाजायज और हराम जरिए के इस्तेमाल से अपना हलाल का रिज़्क़ भी खो देते हैं। अल्लाह ताला और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिज़्क़ हलाल की तलब, कमाने का तरीका, तजारत, कारोबार के मुकम्मल असूल सिखाए और बताए हैं। ये अटल हकीकत है कि जब तक हम इस्लामी हदूद और शरई तालीमात के मुताबिक मुलाजमत, कारोबार और तजारत करते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है। जब हम शरई हदूद से तजावुज़ और अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं तो रिज़्क़ में से बरकत उठ जाना शुरू हो जाती है और यूं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कारोबार के मालिक भी भिखारी बन जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, रिज़्क़ हलाल कमाने वालों के लिए अल्लाह पाक अपनी रहमत के खजाने खोल देता है, दुनिया में बाइज्जत रखता है, आखिरत में बुलंद दर्जा से नवाजता है, मगर अल्लाह को छोड़कर माल दौलत के हसूल का गुलाम बन जाना सबसे बड़ी बदकिस्मती है और यही सबसे बड़ी जिल्लत है। ख़वातीन और हज़रात, अक्सर देखा गया कि हम राज़िक़ को भूल जाते हैं और रोज़ी के पीछे लग जाते हैं। अगर हम रोज़ी को छोड़कर राज़िक़ के पीछे लग जाएं तो रोज़ी खुद ब खुद हमारे पीछे होगी। रात देर तक जागते रहने और सुबह को देर से बेदार होने की खराब आदत अब हमारी तर्ज़ ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हम अगर ये जानने की ज़हमत भी नहीं करते कि ये बड़ी आदत हमें क्या नुकसानात पहुँचा रही है या फिर इस आदत से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, तो आपको बताते हैं कि सुबह जल्दी कैसे उठा जा सकता है। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आपको रात को जल्दी सोना होगा ताकि आपकी नींद पूरी हो और आप सुबह जल्दी उठ सकें। जाहिर सी बात है, अगर आप देर से सोएंगे तो सुबह देर से ही उठेंगे और अगर रात को जल्दी सोएंगे तो जल्द ही उठेंगे और अगर जल्दी से सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठा जाएगा। पहले 4 से 5 दिन आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपको आदत हो जाएगी तो आप रात को जल्दी सो जाया करेंगे और सुबह जल्दी उठकर नमाज अदा किया करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 2 ऐसी चीजें बताते जाऊं जिनके बारे में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाते हैं और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रिवाज पैदा हो जाता है तो वहाँ रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह पाक हम सबको सुबह जल्दी उठने और नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे आका के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रोजी में बरकत पैदा हो सके। ख़वातीन और हज़रात, जो आज हमने आपको बातें बताई हैं, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद हो जाते हैं और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रिवाज पैदा हो जाता है तो वहाँ रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। ये एक अहम मालूमात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी और हमने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप भी अपनी रोजी में बरकत चाहते हैं तो रात को जल्दी सोया करेंगे और सुबह जल्दी उठकर नमाज अदा करेंगे। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो को लाइक करते हुए दूसरों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।